हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ। आज के इस लेक्चर में हम मोशन चैप्टर का क्लास 9 का जो मोशन यहाँ पर फिजिक्स चैप्टर है मोशन, उसमें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रेट ऑफ मोशन को यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, रेट ऑफ मोशन यानी कि गति की जो दर है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, स्पीड पढ़ा है और हमने वेलोसिटी को यहाँ पर पूरा क्लियर कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या? रेट ऑफ मोशन यानी कि गति की जो दर है यहाँ पर उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और अलग अलग यूनिट्स को हम यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्लाइड पर आते हैं हम अपना व्हाट इज़ रेट ऑफ मोशन। ठीक है, रेट ऑफ मोशन क्या है इसको समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से जो है वो स्पीड का जो टर्म है ना वो समझ में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि रेट ऑफ मोशन क्या है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है वो दो बच्चे हैं। ए ने जो है 10 सेकंड में यहाँ पर क्या किया? 10 सेकंड में 50 मीटर यहाँ पर चला उसने। ठीक है, चलाया फिर दौड़ा, कुछ भी मान लो। ठीक है, और बी ने क्या किया? बी ने भी 10 सेकंड में कितना? बी का टाइम जो है वो 10 सेकंड में क्या है? उसने कितना मीटर ट्रेवल किया? डिस्टेंस जो तय की वो है 30 मीटर है। ठीक है, ए ने 10 सेकंड में 50 मीटर चला, बी ने 10 सेकंड में 30 मीटर चला। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर किसने ज़्यादा तेज मूवमेंट किया? यहाँ पर तो किसने किया? ऑफकोर्स ए ने किया ना। क्यों? देखो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम यानी कि 10 सेकंड लिया, लेकिन ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, इसीलिए हम कहते हैं कि ए की रेट ऑफ मोशन जो है वो ज़्यादा है। और इसी रेट ऑफ मोशन को हम स्पीड यानी चाल से डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्पीड। ठीक है, अब आते हैं जो स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम समझेंगे। स्पीड की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? स्पीड क्या करता है? स्पीड हमको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, ये जो है वो स्पीड बताती है। ठीक है, देखो स्पीड क्या बताएगी? स्पीड टेलस, ये टेल है ना, टॉल नहीं है, टेल है। टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट, ये लिख लेना अपनी कॉपी में, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पीपीटी के साथ आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, जो कंटेंट है वो। देखिए अब साइंस की लैंग्वेज में हम यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। साइंस ये स्पीड है वो क्या करता है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इकाई समय में, है ना, एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी क्या बोलेंगे? हम स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है उस पर आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कार है वो 100 मीटर, देखो इसको इरेज कर दूँ, मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कार है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक कार है वो जो है 100 मीटर की दूरी जो है क्या 10 सेकंड में यहाँ पर चल रही है या फिर तय कर रही है। ठीक है, तो हमको क्या जानना है यहाँ पर? तो हम जानना चाहते हैं कि कार ने हर सेकंड एवरेज कितनी डिस्टेंस तय की। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। मैंने क्या बोला? कोई भी कार है वो 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर रही है, तो हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कार ने हर सेकंड एवरेज कितनी डिस्टेंस तय की है। ठीक है, हर सेकंड कार ने हर सेकंड एवरेज कितनी डिस्टेंस तय की, इसको हमको जानना है। तो क्या करेंगे? हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर फॉर्मूला बनता है, स्पीड को हम टाइम से डिवाइड करेंगे। ये जो लाइन है ना वो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ वो, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे, बस यही फॉर्मूला है स्पीड का। डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर करके देखो, 100 मीटर क्या है? उसका डिस्टेंस है, और टाइम कितना उसका? 10 सेकेंड है ना। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब 10 यहाँ पर क्या आता है?
10 मीटर पर सेकंड आता है। अब मीटर पर सेकंड क्या है मैम, इसको अब यहाँ पर समझोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका जो यूनिट है ना, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए देखो सबसे पहले आते हैं जो इसकी ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकंड। अभी मैंने ऊपर लिखा ना 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको मैंने क्यों लिखा, अब सभी जानते हैं, हमने शुरू के लेक्चर में यहाँ पर देखा था। आप बताइए डिस्टेंस का यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, यहाँ पर मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, मीटर होता है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। क्लियर है, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, जिसको हम स्मॉल एस से यहाँ पर डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ठीक है। डिस्टेंस का यहाँ पर देखो, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो बस बन गया यहीं पर, मीटर पर सेकंड इसका जो है वो यूनिट है, ठीक है। अब जो है वो आप यहाँ पर एक और यूनिट पढ़ते हैं, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। हम डेली लाइफ में अक्सर उसी को यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर सेकंड। जिसकी कोई कार है वो 30 किलोमीटर पर घंटा चल रही है, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि कोई ट्रेन है वो क्या है, 100 किलोमीटर पर घंटा चल रही है, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। वो भी क्या है, चाल की यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। एक और यूनिट हम पढ़ेंगे, क्या, किलोमीटर पर घंटा पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम अभी देखने वाले हैं। इसके पहले हम समझते हैं स्पीड का जो फॉर्मूला है ना, इससे हम तीन चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहले तो यहाँ पर स्पीड हो गया, दूसरा कौन सा निकालेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। और तीसरा कौन सा हो गया, टाइम का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर जनरेट करेंगे, ठीक है। देखिए अब फॉर्मूला को उल्टा करके हमको समझना है। हमने पढ़ा था स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहीं पर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको निकालना है। आपको क्या करना है, डिस्टेंस को इधर लाना है और स्पीड को टाइम से जो है वो डिवाइड कर देना है। तो बस बन गया, जो दूरी है उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमको मिल गया, ठीक है। दूरी क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय होगी, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, ठीक है। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला यहाँ आपको निकालना है। टाइम को बस यहाँ लाना है स्पीड की जगह, और स्पीड को टाइम की जगह यहाँ पर भेज देनी है। तो क्या बन गया, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया। क्लियर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन यूनिट है हम सभी जानते हैं ना, किलोमीटर पर घंटा। जैसे कि गाड़ी है, कार है, बाइक्स है, उसमें क्या है, स्पीड मापने के लिए हम किलोमीटर पर घंटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाला है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड को आपस में कैसे एक्सचेंज करना है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, आपको बहुत ईजी तरीके से मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर घंटा का क्या कनेक्शन है उसको अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मीटर पर, अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, वो अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी 10 मीटर, कोई भी कार है वो 10 मीटर पर सेकंड को कोई भी कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी कार की, तो उसको हमको किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, बस उसी को हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहे मीटर पर सेकंड और आपको बोला गया है कि किलोमीटर पर घंटे में बदलो, तो आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए क्या करना है, 18/5 से क्या करना है, आपको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब वहीं पर देखिए अगर किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। समझ में आया, मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जैसे कि कोई भी कार है वो 90 मीटर पर सेकंड चल रही है, ठीक है। कोई भी कार है उसकी स्पीड क्या है, 90 मीटर पर सेकंड है। तो आपको क्या करना है, इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इस 90 को लोगे और क्या करोगे, 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा 90 बार पढ़ो, मतलब 90 बार पढ़ना नहीं है, यहाँ पर डिवाइड करना है, 90 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर, 5 1 जब 5, 9 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि यहाँ पर आ गया
5 8 जा 18, ठीक है। और 18 इंटू 18 करोगे तो यहाँ पर जो भी आंसर निकलेगा ना वो किस में आ जाएगा, हमारा किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमने 90 मीटर पर सेकंड बहुत बड़ा यहाँ पर नंबर ले लिया है, ठीक है। किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, सॉरी मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन हमको इतना बड़ा नहीं लेना है। वहाँ पर एक सिंपल सा जो एग्जांपल है उसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैं समझाती हूँ। पहला कन्वर्जन देखते हैं यहाँ पर। हाँ, कोई भी स्पीड आपको दिया है, किसी भी कार की नहीं लेते हम, साइकिल की ले लेते हैं, ठीक है। साइकिल की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है। तो क्या करोगे, इस 10 को 18/5 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 2 10 और 18 2 36 किलोमीटर पर घंटा जो है हमारा आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। समझ में आया इसका कन्वर्जन। अब इसका कन्वर्जन देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे कि कोई भी यहाँ पर स्पीड दिया गया है 72 दिया है, ठीक है। मान लो 72 किलोमीटर पर घंटा दिया है। इसको हमको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इस 72 को लेंगे और इसी 5/18 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा, 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी हाँ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर निकल करके आएगा हमारा, ठीक है। क्लियर है। ये जो कन्वर्जन फॉर्मूला है, देखो अभी मैंने यहाँ पर समझाया, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर घंटा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में हमको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर हमको मीटर पर सेकंड दिया है, उसको अगर चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर घंटे में, तो हमको 18/5 से गुना करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सेकंड कन्वर्जन अभी मैंने बताया, 72 किलोमीटर पर घंटा दिए है, अगर उसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एक देखो, अब ओवरऑल जो हमने पढ़ा ना स्पीड, यहाँ पर अभी उसका यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। एक कार जो है वो 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है। तो उसकी स्पीड अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालोगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे, ठीक है। यही जो फॉर्मूला होता है ना वही लगाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डिस्टेंस हमको 200 मीटर दिया है। अब जो टाइम है वो कितना दिया है हमको, 20 सेकंड दिया है। तो कितना आंसर आएगा हमारा, 10 मीटर पर सेकंड जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब ये जहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिलिस्ट की स्पीड यहाँ पर निकालनी है हमको। क्या है, एक साइकिलिस्ट जो है वो 150 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता है। तो आपको क्या निकालना है, उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आंसर जो है आप यहाँ पर मैच कीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आपको यूनिट कन्वर्जन का। एक कार की स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर घंटा है, उसको हमको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में जो चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए एक रनर की डिस्टेंस यहाँ पर हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। एक रनर मतलब दौड़ने वाले की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, और वो क्या कर रहा है, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा उसको हमको निकालना है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब देखिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये जो टॉपिक था बहुत छोटा सा टॉपिक था, हमने यहाँ पर सिर्फ इतना जाना है कि स्पीड होती क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या जाना है यहाँ पर, कन्वर्जन, ठीक है। और हमने एक दो क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन के यहाँ पर देखे हैं। देखिए क्विक रिवीजन में क्या है, स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहीं से मैंने क्या समझाया, टाइम का फॉर्मूला जनरेट करने सिखाया, और साथ ही साथ डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम जो है वो बनाना सीख गए, ठीक है। अब ये जो है कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वहीं पर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमको 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। क्लियर है। और जो हमारी स्पीड है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, और एक हम और यूनिट पढ़ते हैं कौन सा, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। उसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी स्पीड की, ठीक है।
तो ये जो लेक्चर था बहुत छोटा सा ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि यहाँ पर जो और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो स्पीड का कन्वर्जन फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो है वो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सेलरेशन जो टॉपिक है उसको हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।